This lecture is given by His Holiness Radha Govinda Das Goswami in Khadia, India. और फिर कोई सखी दूसरे सखी से कहने लगी, अरे सखी प्रियतम ब्रज में फिर से नहीं आए, इसके पीछे क्या रहस्य मैं बता रही। यही डर बहुरी लगो कुल आए, यही डर बहुरी लगो कुल आए, यही डर बहुरी लगो कुल आए, यही डर बहुरी लगो कुल आए। किस डर से गोकुल नहीं आए? वास्तव में हम लोगों ने अपने प्रियतम कृष्ण को बहुत सताया, इस ब्रज में बहुत दुख दिया, इसी से वे ब्रज में नहीं आ रहे हैं। जब किसी व्यक्ति को कहीं दुख मिलेगा तो वहां आने का नाम नहीं ले सकता है। अपने मन से ही बिना किसी को कहे ये अनुमान करते हैं कि इसलिए नहीं आया, ऐसे नहीं आया। यही डर बहुर में गोकुल आए। सुनरी सखी हमारी करनी, सुनरी सखी हमारी करनी, समुझी मधुपुरी छाए, समुझी मधुपुरी छाए। हमारी करनी जो थी यहाँ पर, उसकी याद करके वे नहीं आ रहे, अब नहीं आएंगे। क्या करनी थी? पहले तो उनको मन भरकर नींद नहीं मिली ब्रज में। अर्धरात्रि के समय ही लड़के आकर के उनको जगा देते थे, चलो चलो कन्हैया वन में चलो, वृंदावन में चलो, गाय चराने। आधी रात को ही आ जाते। तो बच्चे इतने प्यासे होते थे कृष्ण के साथ खेलने के लिए, वास्तव में आधी रात को आ जाते थे। उनको नींद नहीं सुहाती थी, अपने घर में रहना अच्छा नहीं लगता था। सोचते थे कब कृष्ण के साथ हो जाए, कृष्ण के साथ हो जाए। तो गोपियां आज अनुमान कर रही हैं कि इसी कारण से जिसको नींद भी अच्छा नहीं मिल पाए जिस स्थान पर, तो उस स्थान पर जाने का नाम लेगा। चलो एक दो दिन भले कोई अर्धरात्रि को जगा दे, रोज रोज वही चलो 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 चलो, भोर हो गया, गाय चराने चलो, गाय चराने चलो। यद्यपि भगवान को इससे आनंद मिलता था और जग जाते थे, लेकिन गोपियां आज कह रही हैं इस बात को। अधरातिकते उठी बालक सब, अधरातिकते उठी बालक, मोही जगई है आए, मोही जगई है आए। बिनु पद प्राण बहुरी पठवेगी, बनही चरावन गाय। बिनु पद प्राण बहुरी पठवेगी, बनही चरावन गाय। ये प्रियतम आना भी चाहते होंगे तो ये डर करके नहीं आते होंगे, यदि मैं जाऊंगा तो फिर आधी रात को ही उठना पड़ेगा। तो भी आधा रात को उठ करके चलो कहीं आराम करें, कुछ पढ़ें लिखें, वह नहीं। बस बिना जूता के, बिना पद प्राण के वो हमको भेजेंगी गाय चराने के। जब उस लड़के को मथुरा का राज्य मिला है तो वहां करके गाय बकरी चराएगा। पहाड़ में बिना जूता घूमना काट के, इसी से सखियों नहीं आ रहे, तुम समझ गई। अधरातिकते उठी बालक सब, मोही जगई है आय। बिनु पद त्राण बहुरी पठवेगी, बनही चरावन गाय। गाय चराने के लिए हमको लोग भेजेंगे। हमारा कोई आदर ब्रज में नहीं हुआ। मतलब यह दैन्य बस करें कि सखी हम लोगों ने कृष्ण को बहुत दुख दिया, उतने कोमल चरण वाले कृष्ण को हम लोग गाय चराने के लिए भेज देती थी। मन में अब अफसोस हो रहा है। और एक बहुत ही मीठा व्यंग भी है सूरदास जी कविता। मीठा व्यंग ये है कि अब वो राजा हो गए हैं, अब क्या गाय चराएंगे। गाय चराना तो बहुत छोटे लोगों का काम है।
और दैन इस तरह से कि अब ऐसा नहीं करेंगे, अब उनको गाय चराने को नहीं कहेंगे। वास्तव में वे उद्धव जी को सुना रहे। और क्या क्या दुख है और क्या क्या दिक्कत होता था कृष्ण को ब्रज में, जैसे गोपियां ऐसे कल्पना कर रही है। सुनो भवन आनी रोकेंगी, सुनो भवन आनी रोकेंगी, चोरत दधी नवनीत, चोरत दधी नवनीत, पकड़ी जसोदा पहले जई है, पकड़ी जसोदा पहले जई, नाचत गावत गीत, नाचत गावत गीत। और कृष्ण इसलिए नहीं आ रहे हैं, वे सोचते हैं कि सुने भवन में जब गोपियां घर में नहीं रहती हैं तो उस समय मैं चोरी से जाता हूँ खाने के लिए दधी और नवनीत। बेचारा कभी रुपया पैसा कपड़ा नहीं चुराए, केवल खाने के लिए। अरे भूख लगी है बच्चा को तभी तो खाने के लिए चुराया। तो भूख लगने पर सूने घर में जब मैं जाऊंगा और चुरा करके दधी और माखन खाऊंगा तो बहुत बहुत तरह से हमको डांटेंगी, मारने की धमकी देंगी और पकड़ करके मेरे माँ के पास फिर ले जाएंगे। प्रतिदिन यह लीला ब्रज में थी। पकड़ जसोदा पै ले जई, नाचत गावत गीत, और नाचते हुए गाते हुए जाएंगे अथवा मुझको नचाते गवाते हुए जाते। तो ये दुख कौन सहे जाकर के ब्रज में? यही डर बहुरी में गोकुल आए, इसी डर से नहीं आए। इसमें एक और भी ध्वनि है कि यदि ये लीलाएं कृष्ण से कही जाए तो वो मथुरा छोड़कर आ जाएंगे, इत्यादि भाव है। जैसे कहीं कहीं आप देखे हैं कोई कोई छुरी दोनों ओर धार होती है, तो एक ही शब्द के कई अर्थ होते, कई ध्वनि होते। अर्थ तो इसका डायरेक्ट दूसरा होगा, लेकिन ध्वनि इसमें है कि हमारे प्रियतम कब आएंगे, कब हम उनको रोकेंगे माखन खाने से, कब हम उनको नचाएंगे, कब माँ यशोदा के पास पकड़ कर ले जाएंगे। यह भाव है। यदि कृष्ण को इससे दुख होता गोपियों के पकड़ने से, माखन की चोरी का कलंक लगाने से, तो एक बार में ही वो छोड़ दिए होते। उनको इसका दुख नहीं था, यह सुख था कि गोपियां उनको चोर कहती थी या डांटती थी, माँ यशोदा के पास ले जाती। तो माँ यशोदा के पास क्यों पकड़ कर ले जाती थी? इसलिए कि वहां पर वो कृष्ण के अपनी रक्षा के लिए बोले गए झूठ वचन को सुनना चाहती थी। इतना ढंग से बोलते थे। एक दिन की बात थी, तो पकड़कर एक गोपी कृष्ण को ले जा रही थी यशोदा के पास। तब तक उसके घर में ही उस गोपी का एक बच्चा था, तो उसकी बाह पकड़ लिए कृष्ण, उसको लेकर चलने लगे और गोपी से कहते हैं, अरे गोपी मेरी कोमल कलाई थक गई है, दुख रहा है, इसको छोड़ करके ये हाथ पकड़ लो। उसने सोचा कोई भी हाथ पकड़े, दाया पकड़े चाहे बाया पकड़े, तो कृष्ण उसी के बेटा के हाथ पकड़ और वो अब लेते गए। बच्चा रो नहीं रहा था, हम तो हमारी माँ ले जा रही थी। ले जाए कहीं, माँ यशोदा तुम्हारा बच्चा इतना उत्पात किया, ये किया, ऐसे किया, ऐसे किया। माँ यशोदा ध्यान से देखने लगी, ये लड़का गोरा है, हमारा लड़का तो सांवला है। माँ ध्यान से देखने लगी, कहने लगी, अरे सखी ये मेरा बच्चा नहीं है, मेरा बच्चा नहीं, कृष्ण नहीं है, ये तो लगता है मैं पहचानती तुम्हारा बच्चा है। तो वो कहती है, देखती नहीं है, कहते अरे तुम अपने बेटे का पक्ष लेने लगी, तुम्हारा बच्चा है, पकड़ कर लाए हैं। तो माँ यशोदा कहती, तुम्हारी आँख फूट गई है क्या, दिखाई नहीं पड़ती, देखो तो वो झक मारते थे, तो अपने ही बच्चे को पकड़ कर लाए। और कृष्ण बगल से छिप कर गोपी पर देख कर कह रहे थे, अच्छा चतुर बनती है। तो इस प्रकार की लीलाओं को देखने की लालसा, न कि भगवान को कोई दुख है और ये है वो है उससे।
उनको गाय चराना जाना पड़ेगा या माखन चोरी का अभियोग लगेगा। अपने मन में नाना प्रकार की बातें सोच रहे, इसके कारण नहीं आ रहे, इसके कारण नहीं आ रहे, इसके कारण नहीं आ रहे। कभी कभी राधा रानी के पास गोपियां जाती थी, तुम्हारे कारण नहीं आता, तुम मान करती हो तो मानती ही नहीं, तुम्हारे चलते हुए नहीं आ रहे, अब से शपथ करो कि मान नहीं करोगे। तो राधा रानी रो कर कहते थे कि कोई भी शपथ करते हैं कि अब मान नहीं करोगे, एक बार उनको बुला दो। कभी जसोदा से कहती है तुम क्यों उखल में बांधी। जसोदा जो लोग कहती थी कि तुम ही लोग को बताती थी मेरे पुत्र की आदत बिगड़ती जा रही थी, चोर बन रहा था, तुम्हें बांध दी। प्रतिदिन 24 घंटे कृष्ण की ही वार्ता चलती। उद्धव जी के जाने पर तो और विशेष बात हो गई। गोपियां सोच रही है कि सुने भवन में, कृष्ण ये सोच रहे हैं कि सुने भवन में जब मैं शून्य भवन का अर्थ जब कोई घर में न, बच्चे रहते हैं फिर भी वो सोए रहते हैं तो शून्य भवन। तो शून्य भवन में जब मैं जाकर चुराऊंगा दही और माखन तो पकड़ी जसोदा पाए ले जाइए, पकड़ कर जसोदा के पास ले जाएंगे और वो भी गाते नाचते। ग्वालिन मोही बहुरी बांधेगी केते बचन बांधेंगी, बहुवचन में। फिर सब ग्वालिन मुझे मिल करके बांधेंगे, मुझे उखल में बांधा गया था इसे फिर बांधेंगे। तो बांधा था तो जसोदा ने तो बहुवचन में क्यों बोल रहे हैं भगवान, तो बांधने में गोपियों ने रस्सी दिया था, जुटा जुटा कर अपने अपने घर से। वो रस्सी घट रही थी तो माँ जसोदा डांट रही थी, क्यों खड़ी खड़ी देख रही हो, लाओ अपने घर की रस्सी। तो रानी थी, आज्ञा पाते हुए ला करके देती थी और कृष्ण देख रहे थे, रो रहे थे। वही याद आज ये सोच रहे, उनको याद होगी कि वो सब मुझको बांधने में मदद की। कौन इस तरह से बंधन सहे जा करके वहां जहाँ कोई कदर नहीं, खाने पीने में भी जहाँ बाधा है, नींद लेने में भी बाधा है, उस स्थान पर क्यों जाऊंगा जहाँ भोजन और नींद ही नहीं मिल रहा है तो क्या जाकर करें। ग्वालिनी मोही बहुरी बांधेगी केते बचन लगा। अरे बाप रे, केवल बंधन ही होता तो भी चलो सहता, कितनी बातें लगा करके यह किया है वह किया है, पनघट पर वो घाट को पिछल कर दिया है, मेरा पैर छलक गया, मैं गिर पड़ी, मेरा वस्त्र फाड़ दिया, मेरा मटकी फाड़ दिया, मेरा ये किया, मुझको गाली दिया, मुझको भाभी कहा, मुझको ये कहा, मुझको ये कहा। गिरधर ने मुझे गाली दई रे मुझे भाभी कही, मुझे सहनो न जाए। और कहीं भी कृष्ण किसी को भी मतलब जो संबंध में इस तरह से लगती थी ब्रज में गोपियां, इनको भाभी कह देते थे। और किसी गोपी से कहते थे कि मैं एक ज्योतिष से दिखवाया हूँ कि मेरा विवाह तुम्हारे साथ होगा। बिल्कुल छोटा बच्चा था, तभी हमारे हाथ में ऐसी रेखा पड़ी। नाना प्रकार की बातें भगवान बनाते, इस रस का पोषण और संबंध का पोषण बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और वे तो व्रत कर रही थी कृष्ण को अपने पति रूप में पाने के लिए, महामाया की सेवा कर रही थी, कत्यायनी देवी व्रत कर रही थी इस तरह से। केते वचन का अर्थ ये है कि माँ जसोदा के पास जाती थी तो कहती थी वो कि वास्तव में कृष्ण का उत्तर सुनने के लिए ये माँ जसोदा से कहती थी, यह कहा है, ऐसे कहा है, ये कहा है, वो कहा है। बरजा जसोदा मैया अपना ललन के ना तो लाग जाए झगड़ा बरिया काहे को झगड़ा लगने जा, रोज झगड़ा रहता था। इस तरह से केते वचन लगा, कितना कितना कह करके हमको लोग बंधवाए। बांधा जाता है उसको जो अपराधी होता है, कृष्ण अपराध किए थे। इससे सिद्ध होता है कि भगवान ये सोचेंगे, गोपियां जैसे सोच रही हैं कि जसोदा ने बांधा था तो जसोदा का बांधना तो सह लेगा, सोचे कि माँ है हमारी। या कृष्ण ये भी सोचे होंगे कि माँ ने नहीं बांधा, जब
कई महीनों से शिकायत किया इन लोगों ने, तब उसके मन में बांधने को आ गए। नहीं तो अपने घर का मटका केवल फोड़ा होता तो नहीं बांधी होती। बहुत महीनों से वर्षों से सुन चुकी थी ऐसा किया, इस कारण से मुझे माँ यशोदा ने बांधा था। तो वास्तव में मेरी माँ ने मुझे नहीं बांधा था, बांधा था इन लोगों ने, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा ब्रज। ग्वालिनी मोही बहुरी बांधेगी, केते बचन लगाए, एते दुखन सुमिरी सुर मन बहुरी सहाय को जाए। जब मन में याद नहीं रहता ब्रज के दुख का, तब मैं चला भी जाता ब्रज में, लेकिन जब मन में याद है तो कौन फिर सह नहीं जाता। गोपियों को उत्पटान कल्पना मात्र है, इस कारण से नहीं आया, इस कारण से नहीं आया। तो उद्धव जी जो योग का उपदेश दे रहे हैं, ब्रह्म के चिंतन भजन का, उसका एक उत्तर देते हुए गोपियां कहती हैं, जिस हृदय में सांवरे की छवि बसी हुई है, वहाँ और बात कैसे अच्छी लग सकती है। धनानंद जी कहते, जाके उर बसी रसमसी छवि सांवरे की, 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 ताही और बात की कैसे करी लागी है, ताही और बात की कैसे करी लागी है। जिसके हृदय में सांवरे कृष्ण की रसमयी छवि बसी है, उसको और बात कैसे मीठी लग सकती है, अच्छी लग सकती है। और चखनी चषक पूरी पियो जिन रूप रस, चखनी मैंने आंखों के चषक मैंने प्याला, आंखों के प्याला में भर करके उस रूप रस को जिन लोगों ने पिया है, तो कैसे सो गरल सनी शिखनी सो पागी है, वो विष से सनी हुई शिक्षा में कैसे पग आसक्त हो सकती है। और आनंद को घन श्याम सुंदर सजल अंग, जो आनंद के घन है श्याम सुंदर सरस अंग, ऐसे बादल को घनश्याम को छोड़कर कौन धुंध के धुआं से अनुराग करेगा। धुंधरी देखते हैं, धुआं उठता है, कभी कभी चाहिए धुंध है, तो धुआं का भी कभी कभी बादल हो जाता है। तो धुआं के बादल से कौन प्रेम करेगा। तो धुंध धुंध भोजपुरी शब्द है, ये जो पढ़ रहा है हम लोग कहते हैं धुंध पड़ रहा है, हाँ तो इसको धुंध कहते हैं, ब्रजभाषा में धुंध कहते हैं। जो चातक, जो पक्षी घनश्याम बरसने वाले बादल का जल पिया है, देखा है, उसके द्वारा सींचा गया है, ये धुंध से वो प्रेम करेगा, इससे क्या खेत की सिंचाई हो जाएगी बताइए। तो गेहूं बोया है और सोचे कि हमारा खेत पट जाएगा बस इसी धुंध के बादल से, इससे अनुराग नहीं कर सकता है। जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के रसीले स्वरूप में फंस चुका है, उसको और कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। और ये तो नैन वाही के बदन हेरे सिरे होत, ये हमारी आंखें तो उनके ही मुख को देख करके ठंडी होती हैं। और बात आली सब लागत जो आग है, और ये ब्रह्म ज्ञान की बात सखी ऐसे लग रही जैसे आग, या कोई भी बात दूसरी आग जैसी लग रही है। बस केवल कृष्ण को देखना ही हमको ठंडा कर सकता है, बाकी सब आग है। जाके उर बसी रसमसी छवि सांवरे की, जाके उर बसी रसमसी छवि सांवरे की, ताही और बातें मीठी कैसे करी लागी है, ताही और बातें मीठी कैसे करी लागी
चखनी चषक पूरी, पूरी मैंने भर करके, चषक मैंने प्याला या कटोरी, चखनी मैंने आँख, चखनी चषक पूरी पियो जी न रूप रस, 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 कैसे सो गरल सनी सीखनी सो पागी है, कैसे सो गरल सनी सीखनी सो पागी है। गरल सनी का अर्थ होता है विष से सनी, विष से सनी ही शिक्षा को कैसे सुनेगा, देखेगा। कैसे सो गरल सनी सीखनी सो पागी है, कैसे सो गरल सनी सीखनी सो पागी है। मतलब ये हरे कृष्ण आंदोलन के अलावा या भगवान कृष्ण की भक्ति पंथ के अलावा और सब कुछ विष जहर। कौन इसमें अनुराग करेगा? जिसका कृष्ण में अनुराग नहीं हुआ है, जो कृष्ण के रूप को नहीं देखा, वही भले दूसरी तरफ फंस जाए। गोपियों का चित्त कहाँ से जा सकता है? सामान्य भक्तों का भी चित्त दूसरी तरफ नहीं जा सकता है। कैसे सो गरल सनी सीखनी सो पागी है, कैसे सो गरल सनी सीखनी सो पागी है। आनंद को घन श्याम सुंदर सजल रंग, आनंद को घन श्याम सुंदर सजल रंग, आनंद को घन श्याम सुंदर सजल रंग, आनंद को घन श्याम सुंदर सजल रंग। छाड़ी धूम धूंधरी सो कैसे को रागी है, छाड़ी धूम धूंधरी सो कैसे को रागी है, छाड़ी धूम धूंधरी सो कैसे को रागी है, छाड़ी धूम धूंधरी सो कैसे को रागी है। धूम धूंधरी का धुआं और धूम में कौन राग करेगा? जो घनश्याम के द्वारा शीतल हुआ। ये तो नैन वाही को बदन है सिरे होत, या तो नैन वाही को बदन है सिरे होत। मेरे माने देख करके, जब कृष्ण का मुख देखते हैं तब नैन ठंडा होते हैं, नहीं तो इनके लिए और सब कुछ आग। ये तो नैन वाही को बदन है रे सिरे होत, ये तो नैन वाही को बदन है रे सिरे होत। और बातें आली सब लागती जो आगी है, और बातें आली सब लागती जो आगी है, और बातें आली सब लागती जो आगी है, और बातें आली सब लागती जो आगी है। बहुत ही सुंदर शिक्षा है भक्तों के लिए। इन गोपियों के लिए तो ये सहज जीवन है उनका, कृष्ण के अलावा कहीं चित जा ही नहीं सकता। परंतु जो इस भक्ति पथ पर नए साधक हैं उनके लिए बहुत प्रेरणादायक श्लोक है। 4 बात कैसे करी लागी है, कैसे सीखनी सपागी है, कैसे अनुरागी है, और अन्य बात सब आगी है। तो कृष्ण के सांवले सलोने स्वरूप को जिन्होंने हृदय में बसाया है, वो दूसरा क्या उपास्य बना सकते हैं? वो निराकार ब्रह्म, चाहे साकार ब्रह्म ही कुछ भी, उनको दूसरा पंथ खींच नहीं पाता है।
और चखनी चषक पूरी जीवन पियो जिन रूप रस। अभी तो जो कृष्ण को देखे हैं उनको छोड़ दीजिए, कृष्ण को अभी देखने की साधना कर रहे हैं, वो भी इतना जिद में होते हैं कि दूसरा पन नहीं पकड़ सकते। तो कोई कहे कि मर जाओगे, इस जीवन में दर्शन नहीं हुआ, तो इससे क्या अगले जन्म में होगा। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्ति रहे, इस जन्म में नहीं होगा, आगे होगा। इसको निष्ठा कहते हैं, प्रेम। और श्री कृष्ण कैसे हैं? आनंद के घन है, घन आनंद, घनीभूत आनंद है, अथवा आनंद के बादल है। श्याम सुंदर, उनका अंग सजल है, सरस अंग है। यहाँ जल का अर्थ कृपा। वे प्रेम करने वालों के प्रति प्रेम करते हैं, लेकिन निराकार ब्रह्म प्रेम करने वालों का नाम भी जानता है कि नहीं, कुछ पता नहीं। वो क्या करेगा? न गलबाही देगा, न पानी का पूछेगा, न बैठाएगा, और सब कुछ बेकार है। श्याम सुंदर तो कृपामय है, सरस अंग है, इतने विरह में है, फिर भी इस तरह से भगवान के प्रति बोल रहे। लाए हम लोगों को शीतल करने के लिए, ये आग हटाओ, आग हटाओ उपदेश दे रहे, आग लेकर अंगार डाल रहे हो। रहने तो हम ऐसे ब्रज में रहेंगी, हम विरह से मरते रहेंगे, हमारे लिए यही ठीक है। सूरदास ने बहुत लिखा है इस पर, ये मरना हमारे लिए ठीक है, विरह में बहुत कृपा किए, बस ले जाइए, तब तो कोई नहीं चाहिए। इस तरह से प्रिय कर्म को गा रही। कारुण्य करबुर कटाक्ष निरीक्षणेन, तारुण्य संबलित शैशव वैभवेन, आपूष्णता भुवन मद्भुत विभ्रमेण, श्री कृष्ण चंद्र शिशिरी कुरुलोचनम्, श्री कृष्ण चंद्र शिशिरी कुरुलोचनम्। हे कृष्ण चंद्र, हे चंद्रमा, हे काला चांद, आप हमारे नेत्र को कब ठंडा करेंगे? ये जल रहे हैं आपको देखे बिना। श्री कृष्ण चंद्र शिशिरी कुरुलोचनम्। कैसे करें आप? करुणा से भरे हुए कमल सरीखे नेत्रों के कटाक्ष से देखकर और तरुणाई से मढ़े हुए शैशव के वैभव से, मतलब किशोर अवस्था की लीला द्वारा भुवन को जो आप पोषते हैं, आपके सौगंध माधुर्य से सारा जगत पुलकित होता है, पोषा जाता है। सिर्फ अद्भुत लीला द्वारा, मंद मुस्कान द्वारा, अपनी चाल द्वारा, अपने स्वरूप द्वारा से विग्रह द्वारा, हे कृष्ण चंद्र, कब हमारे लोचन को आप शिशिरी करेंगे, मतलब शीतल करेंगे, कब आप हमारे सामने आएंगे? इस श्लोक की बहुत बड़ी व्याख्या की गई है कृष्ण करुणामृत में। और सारंग रंगदा टीका में श्रीपाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, ये राधा रानी ये श्लोक बोल रहे हैं, हे प्रियतम कब आएंगे? हमारी आंखें आपको देखे बिना जल रही हैं, कब आएंगे, कब आएंगे? आपुष्णता, भगवान का श्री विग्रह या उनकी लीला माधुरी या वेणु माधुरी जो है, उसी से संसार का वास्तविक पोषण होता है, वास्तविक सुख प्राप्त होता है। तो आप अपने अद्भुत विभ्रम से और शैशव वैभव से, कटाक्ष निरीक्षण से कब हमारे नेत्रों को सुखी करेंगे, कब शीतल करेंगे? इस तरह अनेक अनेक प्रकार से विलाप कर रही हैं, रो रही हैं। और जब अन्य गोपियां इस तरह से विलाप कर रही थी, रो रही थी, तो राधा रानी उस समय मान करके बैठ गई थी। राधा रानी ने सुना कि हमारे प्रियतम के दूत आए हैं, तो यह सुनते ही मान गई। दूत आया है इतने उन्होंने सुना तो उनके मन में आ गया, प्रिय प्रस्थापितम दूतम कल्पयितुर्मब्रे, प्रिय ने हमको मनाने के लिए दूत भेजा है।
तो पहले तो दुख में थी, शोक में थी, रो रही थी, लेकिन जब ये सुनी कि प्रियतम ने दूत भेजा है तब समझ में हमको मनाने के लिए भेजे हैं तो बस मान। पहले मान करने पर दूत आता था, मनाने के लिए दूत ही आती थी, चाहे ललिता जी आए, विशाखा जी आए, चाहे कोई मान करने पर आती थी। लेकिन अब दूत के आने पर मान कर लिया, सुनते ही। उद्धव जी ने देखा कि एक गोपी वहां बैठी हुई है, कुछ बड़बड़ा रही है, बक रही है, और गोपियों से थोड़ा सा दूर पर है, और गोपियां उद्धव जी से बातचीत कर रही थी, चाहे जो भी गा रही थी, रो रही थी, लेकिन वह गोपी बिल्कुल उसके पास कोई नहीं था, कोई गोपी नहीं थी, और वो ऐसे कुछ बड़बड़ा रही थी या हाथ झटका रही थी, मान मुद्रा में थी। उस महान विरह में भी इस तरह मान का होना यह प्रेम की अति प्रगाढ़ अवस्था का सूचक है। तो उस समय मान कहा, मानवती थी। सखियां मनाया करती थी कभी कभी राधा रानी को। तो मान लीला का एक पद गा लिया जाए, इसके बाद पद करेंगे, फिर 11 बजे बैठे। ललिता, विशाखा या कोई भी सखी राधा रानी को मना रही है उस समय जब श्री कृष्ण ब्रज में थे। तो ये घनानंद जी का पद है, जिसको मैं हाथ से लिखा हूँ, प्रिंट में नहीं मिला। ललिता जी कह रहे हैं कि हाहा करी हारी, प्रियतम श्री कृष्ण हाहा करके हार कर चले गए। ये बैठे हैं इधर, या मैं हार गई, हाहा करी हारी पर न निहारी रुखिए महारी। तुम तो इतना रुष्ट हो गई है, इतना रुखी हो गई हो कि तुमने देखा तक नहीं कौन मना रहा है। राधा रानी मान करके रात्रि के समय बैठी है, तो कह रही मोहू सो चिन्हारी माने तुमको नहीं कहो। अरे ठीक है, कृष्ण तुम्हारे साथ धोखा दिए है, तुमको दुख दिए हैं, हमसे भी चिन्हारी नहीं है क्या तुम्हें? हमसे पहचान है ना, मैं तुम्हारी प्राण सखी हूँ, तुमको कृष्ण से मिलाती हूँ, तुम्हारी सेवा करती हूँ। तो मोहू सो चिन्हारी माने तनको नहीं कहो, हमसे भी तनिक भी परिचय नहीं मान रही है, लगता है कि मैं तराई हूँ, कभी भेंट ही नहीं हुई है। इस तरह से हट करके बैठी। साधिक समाधि से आराधती है काहे दैया, हाय हाय, ये समाधि जैसा साध करके चुपचाप बैठ कर क्या कर रही है, लगता है कोई आराधना कर रही है। और भगवान बैठे हैं बगल में, वो हार गए थे मना करके, राधा रानी नहीं मानी। और ही पकड़ अति निठुर कराए न हो, ये तो अपना और पकड़ करके बैठी और इतना निठुर हो गई है कि हूँ भी नहीं कहती, कराए न हूँ। जैसे मान लीजिए ललिता जी मना रही है तो राधा रानी कहती हूँ नहीं मानी, ऐसा भी नहीं कर रही। और दिन तो हूँ करती ही थी, आज तो बिल्कुल ऐसे पड़ गई। प्राणपति आरती जो जाने तो सुजान प्यारी, यदि तुमको सुजान प्यारी तब कहा जाएगा सब ज्ञान से संपन्न हो, जब अपने प्रियतम के दुख को तुम समझो, कितना तुम्हारे लिए आरती है, तब तो तुम्हारा सुजान प्यारी नाम होगा, नहीं तो आजान प्यारी नाम होगा। नावे न धराइए नाम ऐसी कहा है, ऐसा कहा करके ऐसा कर्म कर तुम्हारा नाम सुज्ञान है, सुजान है। राका निशी आली ब्याली भई घने आनंद को, ये रात राका निशी पूर्णिमा की रात घनश्याम के लिए, कृष्ण के लिए ये ब्याली हो गई, सर्पिली जैसी लग रही है रात। ओहो, अब तक मान करके बैठी है, अरे अभी तुरंत सवेरा हो जाएगा, फिर अपने घर रोते हुए जाओगी। कुंज में बैठे हैं, अभी भी नील लो, हाय हाय ढरी चलो चंदा पहन ढरी चंद्रमुख हो। चंद्रमा ढल गया पश्चिम दिशा में, लेकिन चंद्रमुख नहीं ढला, मतलब द्रवित नहीं हुआ। अरे अभी भी मुस्काओ, हंसो, कृष्ण से मिलो, क्या ऐसे मान करके बैठी। हमको ये वाक्य बहुत पसंद पड़ा कि ढरी चलो चंदा पहले ढरी चंद्रमुख। चंद्रमा ढल गया रात भर मनाते मनाते, मतलब रात बीत गई लेकिन तुम्हारा मुख चंद्र नहीं ढला, मतलब द्रवित नहीं हुआ।
हाहाकारी हारी मनी हारी रुखी है महारी हाहाकारी हारी मनी हारी रुखी है महारी हाहाकारी हारी ननी हारी रुखी है महारी हाहाकारी हारी ननी हारी रुखी है महारी मोह सोची नारी माने तन को नहीं कहूँ मोह सोची नारी माने तन को नहीं कहूँ साधिक समाधि सिया राधती है कही दैया साधिक समाधि सिया रही पकड़ी अति निठुरा कर नहूँ रही पकड़ी अति निठुरा कर प्राणपति आरती जो जाने तो सुजान प्यारी प्राणपति आरती जो जाने तो सुजान नाम न धरिए नाम ऐसी औखायरी राखनी शियाली डाली भई घन घन आनंद को धरी चलो चंद पैन धरी चंद मुख हूँ धरी चलो चंद पैन धरी चंद मुख हूँ राकनी शियाली ब्याली भई घन आनंद को धरी चलो चंद पैन धरी चंद मुख हूँ धरी चलो चंद पैन धरी चंद मुख हूँ। श्री राधा रानी मान की है। इनके उद्गार कहने से पहले मान लीला के दो पद गा लेते। भरतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते 53 नंबर का पद है इनका सवैया। उसमें कोई सखी कह रही है राधा रानी से, श्री राधे अरे प्रियतम रूठने लायक हो तो रूठना चाहिए। मान लो तुम्हारा अनादर किए पद है। यदि प्रियतम रूठने लायक हो, कोई गलती कर रहे हो, तुम्हारी उपेक्षा कर रहे हो, दूसरे से प्रेम कर रहे हो तो रूठना चाहिए। लेकिन मैं तो नहीं देखता हूँ कि हरिश्चंद्र या कृष्ण तुम ऐसे हैं जिनसे तुम मान करो। वो तो तुम्हारे दास जैसे हैं, तुम्हारा रुख लेकर कोई काम करते हैं, फिर भी तुम्हारी भाव हमेशा तनी रहती है। ऐसी आदत छोड़ो, ये ठीक नहीं है। पियरू सीध लायक हो यजरूसन वाही सो चाहिए मान किए। अगर प्रियतम रुसने लायक हो तो उससे रुसना चाहिए। कोई गलती कर रहा हो और उसी से मान करना चाहिए। हरिचंद तु दास सदा बिन मोल को बोल सदा रुख तेरो लिए। रहे तेरे सुख सो सुखी नितही मुख तेरो ही प्यारी बिलो कीजिए। इतने हूँ पे जाने न क्यों तू रहे सदा पियस भाव कि तुम्हारी आँख हमेशा चढ़ी रहती, जब देखो तब उनसे प्रेम से बोलती हो, न बात करती कुछ नहीं, हमेशा तुम्हारी भाव तनी ही रहती, चढ़ी ही रहती, तो हमेशा क्रोध नहीं रहती।
अरे कोई रुसने लायक प्रियतम हो तो रुसो, ये कृष्ण रुसने लायक है, तुम्हारे दास जैसे हैं, तुम्हारा रुख देख करके कोई काम करते हैं, बोलने में सावधान रहते हैं, तो इंद्रावली शब्द सुन करके कांप जाते हैं और फिर भी तुम मान करते हो। ऐसे तुम्हारे स्वभाव में आग लग जाए, ये ठीक नहीं है। राधारानी भाव भ्रमर से जो बोलेंगे तो कृष्ण के चंचल स्वभाव का वर्णन करेंगे। उसमें भारतेंद्र जी एक बात कहते हैं, भ्रमर से कहते हैं, आहूज जाहूज दूर हटो, सुबह कै बिन बात ही कोय बयास। हटो हटो भ्रमर, जाओ जाओ जाओ, बिना ही प्रयोजन के तुमसे कौन बात करे। वाछलिया ने बनाए के खासो, पठायो है याही न जाने कहा। उस छलिया ने तुमको अपने खास आदमी बनाकर भेजा है, दूत बनाकर भेजा है। किसको उपदेश कर रहे हो, कौन तुम्हारा उपदेश सुनेगा। कृष्ण का गुण गा रहे हो, कुबरी जैसी भी स्त्री नहीं उबरी जिससे, उसका गुण गा रहे हो। काही करे उपदेश खरो, खरो मैंने खड़े खड़े, ये खड़े खड़े किसको उपदेश कर रहे हो। काही करे उपदेश खरो, हरिचंद्र कहे कित जाई के पासो। सो बलि पंडित ज्ञान सिखावत, कुबरी हूँ नहीं उबरी जासो। कुबरी जैसी स्त्री है जिससे नहीं उबर पाई, वो पंडित बनकर ज्ञान दे रहा है। ज्ञानी बोले जाओ जाओ वहीं कृष्ण को ज्ञान देना। सो बनी पंडित ज्ञान सिखावत, कुबरी हूँ नहीं उबरी जासो। कुबरी कहकर ऊर्जा के शारीरिक कुरूपता का वर्णन कर रहे हैं। भगवान मान मनाते थे प्रिया जी का, तो उनको बहुत परिश्रम पड़ता था, जल्दी मानती नहीं है, अद्भुत माननी है राधा रानी। और वास्तविकता यह है कि भगवान इस मान को अति पसंद करते हैं। एक बार रुक्मिणी जी से कह दिए कि मैं राजा नहीं हूँ और तुम्हारा विवाह तो राजा शिशुपाल से निश्चित हुआ था, और मैं ऐसा हूँ, मेरा स्वभाव है कि मैं स्त्री पुत्र आदि में आसक्त नहीं रहता, तो कब तुमको छोड़ दूंगा कोई ठीक नहीं है। इसलिए अभी भी मैं तुमको चांस देता हूँ, किसी राजा से विवाह करो। और भगवान कहने लगे मैं तो तुमको इसलिए लाया कि ये हमसे द्रोह करते थे शिशुपाल जरासंध आदि, तो उनका मान मर्दन करने के लिए मैं युद्ध किया, तुमको लाने की मुझे कोई इच्छा नहीं। और कई कई बात कहा। इसी पर प्रिया जी रुक्मिणी जी बिल्कुल बेहोश होकर के गिर गई, उनको मूर्छा आ गई। उस पर हाथ से पहले पंखा गिरा, उनकी चूड़ियां गिर गई, हाथ से इतना दुबली हो गई, और इसके बाद गिर गई बिल्कुल अचेतन हो। भगवान तुरंत चतुर्भुज बन करके उनको उठाए, केशों को संवारे, मुंह पोछे, आंसू बह रहे थे, आंख में दांत लग गया था, पानी के छींटे दिए, पोछे। और इसके बाद जब स्वस्थ हुई, भगवान कहने लगे तुम ये नहीं समझे कि मैं परिहास कर रहा। मामा वैदर्भ सूय था, जाने त्वं मत परायणा। प्रिय वैदर्भी, मेरे प्रति दोष दृष्टि मत करना, वास्तव में जानता है कि तुम मेरी परम प्रिया हो, परंतु कब बचा श्रोतु कामेन मेरा छेल्य आचरित मंगने। हे अंगने, हे मेरी प्रिय रुक्मिणी, तुम्हारे मुख से मैं कुछ सुनने के लिए ऐसा प्रयास किया कि कुछ बोलोगे, और कुछ देखने के लिए। भगवान कहते श्रोतु कामेन मुखम च प्रेम संरंभ स्फुरिताधरम इच्छितु। मैं देखना चाहता था तुम्हारा मुख की, जब मैं ऐसा कहता हूं तो तुम अपने वो काटते हुए ओठों को अपने दांत से दबा कर मुझको डांटो,
क्यों ऐसा बोल रहे हो? मैं तो ऐसा देखना चाहता था तुम्हारा मुंह, लेकिन तुम तो ऐसी भोली भाली निकली कि कोई मान नहीं करती हो, नहीं करती हो। भगवान उस समय याद कर रहे होंगे कि राधा रानी कितना मान करती है। तो मान मुद्रा को भगवान देखना चाहते हैं, और मान के अवसर पर जो वचन बोला जाता है उसके लिए आस्वादक है, परम रसिक है। प्रिया यदि मान करी करो भर्षण, वेद स्तुति है तो सही हरे मोर मान, ऐसा कहते हैं। तो रुक्मिणी जी से भी कहते हैं कि मैं तुम्हारा क्रोध से युक्त मुख देखने के लिए और तुम्हारी बात सुनने के लिए मैं ऐसा किया। ऐसे सिद्ध होता है कि भगवान के हृदय में लालसा रहती है कि उनकी प्रिया उनसे रूठे और 2-4 घंटे मनाने में उनका बीते, ये उनकी इच्छा रहती है। और यहाँ तक भगवान ने कहा है, अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृह मेधिना जल नरमय नीयते याम प्रिया भेरु भामिनी। हे भामिनी, इस घर गृहस्थी में जो पड़े हुए हैं, खास करके गृहस्थ, इनके लिए केवल दुख है। अगर इस गृहस्थी में कोई लाभ है जीवन का, तो सबसे बड़ा लाभ यही है कि प्रिया के साथ कभी मजाक करके 2-4 घंटा बिता दिया जाए। नरमय नियते याम, कोई समय अपनी प्रिया से मजाक करके बिता दिया जाए। मजाक किया जाए मतलब वो रूठे वे मनावे, चाहे वे रूठे वे मनावे, और इस तरह से कुछ काल चला जाए, यही सुख है। नहीं तो केवल दुख धंधा है। भगवान कह रहे कि यह एक सुख है, गृहस्थी है, सुख है। रूठी हुई प्रिया को मनाने में जो सुख मिलता है भगवान को, वह सुख बहुत बड़ा है। और वास्तव में कुछ ऐसा सुख है गृहस्थी में, इसीलिए गृहस्थ जी रहे, नहीं तो मर जाते, इतना झंझट है इसमें, जीवित नहीं रहता। अयम ही परमो लाभ, यही परम लाभ। भगवान सांसारिक स्तर की बात बता रहे हैं, यही परम लाभ। तो भगवान राधा रानी को मना रहे थे, एक बार नहीं मानी तो कहते हैं, इतना परिश्रम तो मैं क्या क्या किया कभी नहीं हुआ जितना तुमको मान मनाने में परिश्रम लगा। सूरदास जी कहीं पर इतो श्रम नाही न कबहु भयो, इतो श्रम नाही न कबहु भयो। कबहु का अर्थ तब भी, उस समय भी इतना परिश्रम नहीं मुझे पड़ा था। कब कब? सुनु राधिका जीते श्रम मोको, सुनु राधिका जीते श्रम मोको, तई मान गयो, तई मान गयो। सुनो राधिका, इस मान में जो तुमने मुझको परिश्रम कराया, इतना मैं मेहनत किया, ऐसा मेहनत तो मुझे उस समय भी नहीं पड़ा था। कब? धरनी धरी विधि वेद उधारो, धरनी धरी मैं बारह रूप धारण करके पृथ्वी को टांगा था, परंतु उस समय भी इतनी मेहनत नहीं पड़ी। आसानी से हंसते हुए खेलते हुए मैं ला दिया, दांत पर उठा, और वेद का उद्धार किया, कैटभ असुर को मार करके, और मधु दैत्य का वध किया। कितना बड़ा युद्ध हुआ, क्या क्या किया, लेकिन उस समय भी इतना परिश्रम नहीं पड़ा। इतो श्रम नाही न तबहु भयो, इतो श्रम नाही न तबहु भयो। सुनु राधिका जितो श्रम मोको, सुनु राधिका जितो श्रम मोको, तई मान गयो, तई मान गयो। धरनी धरी विधि वेद उधार्यो, धरनी धरी विधि
वेद उधारो मधुसो शत्रु हरो मधुसो शत्रु हरो द्विज नृप कियो दुसह दुख मेटे द्विज नृप कियो बलि को राज लियो बलि को राज लियो इत श्रम नाही न तबहु भयो इत श्रम नाही न तबहु इत श्रम नाही न तबहु भयो श्रम नाही न तबहु भयो। पृथ्वी का उद्धार किया, बहुत भारी वजन है ना पृथ्वी में, इसी का एक छोटा सा टुकड़ा रेल पर लाद करके ले जाते हैं लोग, छोटा बिल्कुल टुकड़ा ट्रक पर रेल पर लाद करके ढोते हैं। कोई पहलवान भी एक छोटा टुकड़ा उठा ले तो उसकी बड़ी प्रशंसा होती है। अभी संपूर्ण भूमंडल को भगवान ने अपने दांतों पर उठाया, कहते हैं इस समय भी परिश्रम नहीं किया। और वेद विधि उधर ब्रह्मा जी को बचाया और वेद को बचाया, प्रलयकालीन जल में तैर करके मधु दैत्य को और कैटक को मार करके बचाया, परंतु उनको मारने में बचाने में पानी में भी मुझको इतना परिश्रम नहीं पड़ा था जितना तुमको मनाने में परिश्रम पड़ रहा है। द्विज नृपखियो, यह द्विज नृप का अर्थ ऐसे स्पष्ट नहीं है, लेकिन कोई कोई अर्थ किया गया है इस तरह से कि मैं ब्राह्मणों को राज्य दिया, मतलब परशुराम अवतार लेकर राजाओं का वध किया, बहुत बड़ा युद्ध किया और द्विजों को ब्राह्मणों को राज्य दे दिया। दुस्सह दुख मेटे, सबका दुख मिटा। बलि को राज लो, बलि महाराज का राज ले लिया, झूठ बोला, क्या क्या नाटक किया, सारे संसार में दौड़ा नापा भूमंडल को, लेकिन उस समय भी इतना परिश्रम नहीं, आसानी से ले लिया। क्योंकि बेचारे बलि महाराज तो अपने आप देने के लिए उत्सुक तो छल करना था, लेने में बड़ा परिश्रम था, लेकिन फिर भी आसानी से ले लिया, उससे परिश्रम नहीं था। तो धनुष स्वयंवर कीनो, तो धनुष रावण अजित जयो, रावण अजित जयो। अघ बक बक्षयरिष्ट के सिमथी, अघ बक बक्षयरिष्ट दावान लय चयो, दावान लय चयो। इतो श्रम नाही न तबहु भयो, इतो श्रम नाही न तबहु भयो। धनुष तोड़ा शिव जी का जनकपुर में, लेकिन उस समय भी कोई परिश्रम नहीं हुआ, लेकिन इतना नहीं, तो बहुत परिश्रम पड़ गया मानने में। धनुष तोड़ा, स्वयंवर किया, रावण जैसा अजय वीर को भी जीत लिया, मारा, और समुद्र पर पुल बनाया, सेतु बनाया, क्या क्या किया, लेकिन इतना परिश्रम नहीं पड़ा। और अघासुर, बकासुर, वत्सासुर, अरिष्टासुर, केसी सबको मार करके दावानल पिया, आग पी गया, लेकिन फिर भी इतना परिश्रम नहीं पड़ा जितना परिश्रम तुमको मनाने में पड़ेगा। इतना श्रम ना ही तब और तो और यहाँ तक कि मैं स्त्री का रूप धारण करके क्या क्या किया, देवताओं को अमृत पिलाया, मंदराचल को पीठ पर धारण किया, समुद्र मंथन किया, लेकिन इतना परिश्रम नहीं पड़ा। पिए बपु धरयो असुर सुर मोहे, पिए बपु धरयो को जग जो न द्रयो, को जग जो न द्रयो।
कौन संसार में ऐसा था जो मेरे स्त्री रूप को देख करके द्रवित नहीं हो गया। भगवान शिव भी हमारे फेर में पड़ गए। मैं स्त्री तक बना, बहुत नीचे उतर कर परिश्रम किया। पिए बप घर असुर सुर मोह, देवता और असुर सबको मोहित किया। कौन है संसार में जो हमारे उस रूप से द्रवित नहीं हो गया। मोहिनी अवतार धारण किया समुद्र मंथन में। और गुरु सुतमृतक जाय दे कारण, गुरु सुतमृतक जाय दे कारण, सागर शोधन सागर शोधन। इससे सिद्ध होता है कि भगवान वहां से पत्र में बात लिख करके दिए हैं। उनको बहुत परिश्रम प्रयासों से मिले। तो यह श्लोक बता रहा है, ये लाइन कहते हैं, मैं अपने गुरु के मरे हुए पुत्र को लाया और पूरा समुद्र ढूंढ डाला बच्चे को खोजने के लिए, फिर भी इतना परिश्रम नहीं हुआ। ये समुद्र में ढूंढना तो ब्रज से जाने के बाद किए हैं, अथवा ब्रज में रहते समय भी भारी लीला स्फुरित हो रही है। यह अर्थ उस समय भी इतना परिश्रम नहीं हुआ। गुरु सुत मृतक जाय दे कारण, गुरु सुत मृतक सागर शोधन सागर शोधन, इत श्रम नाही न तबहु भयो। जानो नहीं कहा या रस में, जानो नहीं सहज ही होते नयो, सहज सूर सुबल अब तो ही मनावत, सूर सुबल अब तो ही मोहि सब बिसरी गया, मोहि सब बिसरी गया। इत श्रम नाही न तब हूँ गया, इत श्रम नाही न तब हूँ गया। जब इतना परिश्रम पड़ रहा है तो अब मत मनाइए। तब कहते हैं, जानो नहीं कहा या रस में सहज ही हो तो न हो। ये मान मनाने में ऐसा रस मिलता है कि ये रस नित्य नया नया होता रहता है, पता नहीं कौन सा दिव्य रस है। और जहाँ तक बल की बात है, तुमको मनाने की, वो तो सारा बल हमारा बिसर गया, भूल गया वो सारा बल। बलि को हमें तीनों लोग को नापा था, बलि से दान लिया था, पृथ्वी उठाया था, चाहे वेद का उद्धार किया था, ये लीला किया वो लीला किया, कच्छप बनकर मंदाचल को पीठ पर टांगा लेते। उस समय भी तो सुख से सो रहा था पर्वत मेरे पीठ पर चल रहा था लेकिन सो रहा था, कोई परिश्रम नहीं हुआ। लेकिन यहाँ तो मैं रो दिया, परिश्रम पड़ा। और फिर भी धरी चलो चंदा पहने धरी चंद्र मुख, और फिर भी नहीं माने। ऐसा विकट मान होता है राधा रानी। इस विरह के समय में मान की, मान में क्या रस है भगवान अपने मुख से कहते हैं, धनानंद जी के शब्द में, तेरी आन माननी मेरे मान मानी रही, तेरी आन माननी मेरे मान मानी रही, लोचना निहारे री सोहना निहारी गो, लोचना निहारे री सोहना निहारी गो। कोरी कोरी आदरा को करता निरादर है, कोरी कोरी आदरा को करता निरादर है, सुधाते मधुर महा झुकी झकारी गो, सुधाते मधुर महा झुकी झकारी गो।
जीवना को जारी घन आनंद सुजान प्यारी, जीवन को जारी घन आनंद सुजान प्यारी, जीव जीती लाहो लहे तेरे हाथी हारी बो, जीव जीती लाहो लहे तेरे हाथी हारी बो। रूखी रूखी बातनी सरस स्नेह सूखी, रूखी रूखी बातनी सरस स्नेह सूखी, हिये ते करन ये अनखी कर तारी बो, हिये ते करन